Hello, bachcho. Let this question. A metal block is made from a mixture of 2.4 kg of aluminum, 1.6 kg brass, and 0.8 kg of copper. The amount of heat required to rise the temperature of these blocks is from 0 20 डिग्री सेल्सियस to 80 डिग्री सेल्सियस। आइए हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करते हैं। और स्पेसिफिक कैपेसिटी एल्यूमिनियम, ब्रास, कॉपर हमें यहाँ पे गिवन है। थोड़ा यहाँ पे हमारे को 3 ब्लॉक्स दिए गए हैं और तीनों ब्लॉक्स का यहाँ पे मिक्सचर हमें बता रखा है बेटा। यहाँ पे 2.4 किलोग्राम जो है, 2.4 किलोग्राम तो हमारे पास यहाँ पे एल्यूमिनियम है, और साथ में 1.6 किलोग्राम जो यहाँ पे ब्रास है, और साथ में ब्रास के अलावा हमें बताया जा रहा है कि 0.8 किलोग्राम जो है यहाँ पर हमारे पास कॉपर है। इस प्रकार से हमें तीन चीज़ों का यहाँ पे मिक्सचर गिवन है बेटा। और एक मेटल ब्लॉक है जो कि इन तीनों मिक्सचर से मिलकर के बना होता है, जिसमें ब्रास भी है, कॉपर भी है और एल्यूमिनियम भी है। तो कितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायरमेंट है, इसमें कितना हीट देना पड़ेगा, ये हमसे पूछा गया है कि जब इसके टेम्परेचर को हमें यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना है। मतलब हमें फाइनली टेम्परेचर को यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस को इंक्रीज करना है बेटा। तो बेटा देखो, यहाँ पे ये भी हीट लेगा, यहाँ पे ये भी हीट लेगा और यहाँ पे ये भी हीट लेगा। तो फाइनली अगर मेरे को टोटल हीट कैलकुलेट करना है तो मैं कहूँगा कि जो एल्यूमिनियम हीट कितनी ले रहा है टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, ब्रास कितनी हीट ले रहा है टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, और कॉपर कितनी हीट ले रहा है टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए, उन सबको ऐड कर दीजिए। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी हीट लेता है वो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्यू बराबर क्या होता है, mh/T होता है। तो फाइनली यहाँ पे क्या करना होगा, हमें एल्यूमिनियम का मास रखना होगा, एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक कैपेसिटी को रखना होगा, और एल्यूमिनियम में होने वाले टेम्परेचर चेंज को रखना होगा। इसी प्रकार से हमें यहाँ पे ब्रास का मास रखना होगा, ब्रास की स्पेसिफिक कैपेसिटी रखनी होगी, और ब्रास के टेम्परेचर में होने वाले चेंज को रखना होगा। और उसी प्रकार से यहाँ पे हमें कॉपर का मास रखना होगा, कॉपर के जो थर्मल स्पेसिफिक कैपेसिटी उसको रखना होगा कि कॉपर की स्पेसिफिक कैपेसिटी कितनी है और टेम्परेचर में चेंज कितना हो रहा है। टेम्परेचर में चेंज सभी के लिए कितना होना है, 40 डिग्री सेल्सियस होना है, और मासेस को स्पेसिफिक कैपेसिटी को यहाँ पे रखना पड़ेगा बेटा। तो अगर मास को रखते हैं तो मास कितना है, देखो 2.4 किलोग्राम है, स्पेसिफिक कैपेसिटी देखते हैं तो 0.216 है, और चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस है। उसी प्रकार से अगर मास को देखते हैं तो मास कितना है, 1.6 है, स्पेसिफिक कैपेसिटी देखते हैं तो स्पेसिफिक कैपेसिटी कितनी है, 0.0917 है, और टेम्परेचर चेंज कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस है। अगर मास को देखते हैं तो मास कितना है बेटा, इसका 0.8 किलोग्राम है, स्पेसिफिक कैपेसिटी देखते हैं तो कितनी है, 0.0931 है, और चेंज इन टेम्परेचर देखते हैं तो बेटा कितना है, वही सिर्फ 40 डिग्री सेल्सियस। चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे 60 डिग्री सेल्सियस है बेटा। अगर आप चेंज इन टेम्परेचर देखेंगे तो बेटा 80 में से 20 को माइनस करने पर टेम्परेचर डिफरेंस कितने का मिलेगा आपको, 60 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलता है। यहाँ भी टेम्परेचर डिफरेंस 60 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ भी टेम्परेचर डिफरेंस आपका 60 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ भी टेम्परेचर डिफरेंस आपका कितना होगा, 60 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है बेटा। तो अगर हमने टेम्परेचर डिफरेंस को रखा तो हर जगह टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे कितना होना है बेटा, 60 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे होना है बेटा। तो हमने यहाँ पे क्या करा, बेसिकली मास का वैल्यू पुट करा है, स्पेसिफिक कैपेसिटी वैल्यू पुट करा है, और चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू को पुट कर दिया बेटा। अब तीनों को अगर जोड़ते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, तो टोटल हीट फ्लो जो आ जाता है बेटा वो आ जाएगा 44.4 कैलोरी यहाँ पे हीट देखने को मिलता है बेटा। तो फाइनली हमारा बी ऑप्शन इसमें एकदम करेक्ट हो जाता है। तो बेटा जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, हीट का फॉर्मूला लगाना है, mh/T। तो एक बार ये फॉर्मूला एल्यूमिनियम के लिए, फिर ब्रास के लिए, फिर कॉपर के लिए सारी वैल्यू पुट करो। एल्यूमिनियम का मास पुट करा, स्पेसिफिक कैपेसिटी एल्यूमिनियम की, चेंज इन टेम्परेचर, ऐसे ब्रास का मास, ब्रास के स्पेसिफिक कैपेसिटी, चेंज इन टेम्परेचर, कॉपर का मास, कॉपर की स्पेसिफिक कैपेसिटी, चेंज इन टेम्परेचर रखेंगे तो हम सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर पाएंगे। बट यहाँ पे ध्यान रखना, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे कैलोरी में दे रखी है, तो ये एस को कैलोरी को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ा है, जूल में कन्वर्ट करना पड़ा। तो हमने इस पूरी टर्म्स को, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी टर्म्स को कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया था, 4.2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, क्योंकि एक कैलोरी में कितने होते हैं, 4.2 जूल होते हैं बेटा। बट अगर कैलोरी में मल्टीप्लाई नहीं करोगे, अगर जूल में कन्वर्ट नहीं करोगे, तो आंसर आपका कैलोरी में ही आ जाएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किसके आंसर कैलकुलेट करना है बेटा। तो अगर आपको कैलोरी में आंसर लाना है तो आपको 4.2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जब तो 44.4 आ जाएगा, और जूल में आंसर लाना है तो इसको फिर आप 4.2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेटा। ओके, तो इस बात का आपको ध्यान रखें, अगर 4.2 से आप मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इस कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करते हैं, तो आंसर भी जूल में आएगा। इसको अगर कैलोरी रखेंगे तो आंसर भी आपका कैलोरी में आएगा। ओके बेटा, थैंक यू।